Hello everyone, I am Deepak Datta. I welcome you all to the channel PrepSphere, which guides you for better tomorrow. पिछले क्लासेस में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट देखे हुए थे, लाइक व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, व्हाट इज स्टेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हाट इज़ रिवर्सिबल साइकिल, व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये सारी चीज़ों को हमने देखा था। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस किए हुए थे, लाइक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखेंगे। तो क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम whose value for the entire system is equal to sum of its value for the individual parts of the system। ये कहना चाह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है, सपोज कोई एक प्रॉपर्टी है एक सिस्टम की। अब उसमें क्या है, ये टोटल प्रॉपर्टी, ये जो टोटल है ये सम क्या हो जाता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इस इंडिविजुअल जो हमारा पार्ट्स है, ये एक पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सपोज कोई सा भी हमारा पार्ट हो, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं दिस डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। और अगर कोई प्रॉपर्टी हमारा डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम अगर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, the series of operation which takes place in a certain order and restore the initial condition at the end। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ये कहता है द सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर एंड रीस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड। मतलब कोई सा भी ऑपरेशन हुआ, सपोज मान लो ये मेरा स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 में आएगा। इट डजेंट मीन, कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्या है, इन अ सर्टेन ऑर्डर रीस्टोर द इनिशियल कंडीशन। इसमें ये नहीं बताया कि जो रीस्टोर हो रहा है ना, रीस्टोर ईच एंड इंडिविजुअल पॉइंट, ये नहीं बता रहा है। इट्स ओनली सेइंग इट्स रीस्टोर द इनिशियल कंडीशन, मीन्स स्टार्टिंग में जो था वापस में घूम के उसी ऑपरेशन में आया। तो ये हमारा डिफाइन करता है थर्मोडायनेमिक साइकिल को। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न ये आएगा कि ये तो रिवर्सिबल भी साइकिल हो सकता था। अब रिवर्सिबल साइकिल नहीं होने के पीछे इसका एक कारण ये है अगर ये जो पाथ फॉलो किया था, सपोज इसने ये पाथ फॉलो किया है, ठीक है, तो इस पाथ को फॉलो करने में इसके ईच इंडिविजुअल पॉइंट्स को अगर हम देख लें, इसके ईच इंडिविजुअल पॉइंट में सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये दोनों जिस स्टेट्स में रहे होंगे, अब जब ये आएगा अपना ये पाथ कवर करेगा, अगर इसका सिस्टम और सराउंडिंग भी सेम पाथ में अगर होंगे, देन वो जो प्रोसेस हमारा होगा रिवर्सिबल साइकिल में हो जाएगा। तो इसमें अगर कुछ डाउट्स होना तो एक बार पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ होगा तो इसमें बता देंगे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोज्ड सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द वन। हमने देखा हुआ था क्लोज सिस्टम में क्या रहता है, सोचो। गुड, क्लोज सिस्टम में हमेशा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, इसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो कौन सा था, मास ट्रांसफ़र ऑकर्स बट एनर्जी ट्रांसफ़र डज नॉट। मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, मास ट्रांसफ़र डज नॉट ऑकर बट द एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ये मिल गया हमको। एंड द सेकंड क्वेश्चन, द लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें नाइदर मास नॉट एनर्जी ट्रांसफर। बट क्लोज सिस्टम में हमने क्या देखा था, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है सिस्टम के थ्रू से, बट एनर्जी ट्रांसफ़र उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द वन इन विच। ओपन सिस्टम में हमने क्या देखा था, याद करो। ओपन सिस्टम में जब हम बताए थे, इसमें हमने देखा था इसमें एनर्जी के साथ साथ मास का भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मास ट्रांसफ़र ऑकर्स बट एनर्जी ट्रांसफ़र डजेंट। Mass and energy transfer takes place. Mass transfer does not occur but energy transfer takes place. Neither mass nor energy transfer takes place. तो ओपन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. An isolated system can be defined as the one in which, इसमें क्या कहा है, mass transfer occur but energy transfer doesn't. Mass and energy transfer takes place. Mass transfer does not occur but energy transfer takes place. Neither mass nor the energy transfer takes place. अब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मास नॉर एनर्जी, इसमें कोई सा भी ट्रांसफर नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए ये कौन कौन सा सही है. इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम. इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड एंड नॉट ऑन द स्टेट. द प्रॉपर्टी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हमने पढ़ा था. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पे डिपेंड करती है. अब अगर मास पे इसको डिपेंड कर रही है देन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. ऑप्शंस आर इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम एंट्रोपी. It does not depend upon mass of the system like pressure, temperature, etc. It depends upon the path followed and not on the state. The property is always constant for any system. Intensive property भी हमने पढ़ा हुआ था. Intensive property एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती है. लाइक प्रेशर. कोई भी एक सिस्टम ले लो, उसको रखो और उसमें प्रेशर डालते जाओ ऊपर से. सिस्टम को काट के आधा कर दो तो क्या प्रेशर थोड़ी आधा हो जाएगा. सिमिलर थिंग है, टेम्परेचर भी वही रहेगा. ये इसका आंसर हो जाएगा बी. इट डजंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सिस्टम लाइक प्रेशर, टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंसेस आर. थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. अब देखो, इसको समझने के लिए मैथमेटिक्स में जैसे हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट करते हैं, वैसे इसमें भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कर देंगे. बट यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की जगह में कोई भी लेते हैं. प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ले लो, एंट्रोपी ले लो, दैट्स इट. प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंसेस आर, कौन कौन सा फंक्शन होता है. देखो, सपोज ये मेरा एक स्टेट है, किसी एक स्टेट पॉइंट है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मेरी बॉडी जा रही है. अब इस स्टेट में कोई तो प्रॉपर्टी होगी. आइदर इसका टेम्परेचर T1 है या फिर इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, जो भी होगा. इधर जब जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम P2. तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, इस स्टेट से इस स्टेट में अगर हम जा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ हमको मिल रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं, वो पॉइंट में मिल रहे हैं, पाथ में नहीं है. तो इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस आर पॉइंट फंक्शन. Among the following quantity, which one is not the property of the system. अब देखो, प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने पढ़ा था. प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होती है. किसी भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक उस सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, सिग्निफाई करता है. लाइक उसमें क्या है, सपोज कोई एक पेन ले लो, पेन का कलर कैसा है, ब्लू है, रेड है, वो उसका प्रॉपर्टी बता रहा है. सो सिस्टम में प्रेशर कितना है ये प्रॉपर्टी बताएगा. सिस्टम में वर्क कितना है ये सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं बताएगा. वर्क कितना कर रहे हैं, सिस्टम में टेम्परेचर कितना है, सिस्टम में एंट्रोपी कितना है. देन प्रेशर, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, दीज आर प्रॉपर्टी एंड वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी. जब जाएंगे तब हम पढ़ेंगे अगला सेशन में वर्क एंड हीट, जो कि एक पाथ फंक्शन होता है, रादर प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन होती है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन. मतलब ये पाथ्स पे डिपेंड करता है.
कैसे करता है आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। और प्रॉपर्टीज़ आर, जो कि पिछले ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था, प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज वन अमंग देम विच इज़ नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो प्रेशर इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, वॉल्यूम ये हो जाएगा हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इंटेंसिव। अब बहुतों के मन में ये आ रहा होगा कि डेंसिटी में भी तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो किसी के माइंड में अगर ये है कि डेंसिटी भी तो मास पे डिपेंड कर रहा है, बट एक लॉजिक समझो। अगर तुम पानी को लिए हो एक जग में, ठीक है, इसको फुल भर दियो पानी से, भर दिए इसको। अब क्या करना है, तुमको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? बोलो बोलो। गुड। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब सपोज यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम खाली करके इसमें क्या करते हैं, पानी आधा कर देते हैं, आधा भर दिए, आधा पानी निकाल दिए। अब पानी कम होने पे क्या डेंसिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? सोच के देखना। कभी नहीं पड़ेगा। अब चाहे कम पानी रखो, चम्मच भर पानी रखो, जितना भी रखो, डेंसिटी जैसा के वैसा रहता है किसी भी सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ चूज वन अमंग देम विच इज़ नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज, किसी एक साइकिल का रिवर्सिबिलिटी होने के लिए क्या है? ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, जो कि हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में देखा था। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ सराउंडिंग एट एनी स्टेज इन द साइकिल, ये भी हमने देखा हुआ था। वर्किंग पार्ट्स ऑफ एनी इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। तो अगर सब में हमारा आइडियली वो बिहेव कर रहा है तो क्या दिक्कत है? दिस विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मतलब रिवर्सिबिलिटी साइकिल में वो साइकिल हमारा एक्सट्रीमली स्लो होना चाहिए। प्रेशर और टेम्परेचर अभी हमने जब बताया था आपको, ये थर्मोडायनेमिक साइकिल वाले केस में ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स इन सर्टेन ऑर्डर, इसमें हमने जो बताया हुआ था, इस केस में जो भी हमारा रहता है, अगर मान लीजिए हमारा ये पाथ फॉलो किया, ठीक है, अब इसका सिस्टम एंड सराउंडिंग इस पाथ से इस स्टेट से इस स्टेट में जब गया, सपोज इसका सिस्टम में प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, V1 है, सिमिलरली सराउंडिंग का भी टेम्परेचर जो भी है। अब जब वापस वो इसी पाथ को आएगा, यहीं से घूमता हुआ अगर वो आएगा, तो सेम इस पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा, उस सिस्टम का और सराउंडिंग का जो प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी सेम। ये यही बता रहा, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ सराउंडिंग एट एनी स्टेज ऑफ द साइकिल। अब द वर्किंग पार्ट्स ऑफ एनी, अगर फ्रिक्शन फ्री हमारा रहा, कोई हीट डिसिपेट नहीं होगा, कोई हीट का उसमें इम्पैक्ट ही उतना ज़्यादा नहीं आएगा, सिस्टम आराम से चलता रहेगा, देन द साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द लॉ विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ये हमने पढ़ा नहीं था, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन को इसीलिए डाला हमने, एक कौन सा लॉ है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस को शो करता है? ये है हमारा ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है?
Zeroth law of thermodynamics. सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी ए है विच इज थर्मल इक्विलिब्रियम टू बी, विच इज थर्मल इक्विलिब्रियम टू बी. थर्मल इक्विलिब्रियम टू बी, बॉडी बी. अब हमारे पास कोई एक बॉडी डी है. दिस इज ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम टू बी. देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है अगर ए हमारे पास कोई एक बॉडी है विच इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम टू बी एंड डी कोई बॉडी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम टू बी है, देन वी कैन से बॉडी ए एंड बॉडी डी आर thermally equilibrium to each other. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बस यही सिखाता है कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी ए है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी है और बॉडी हमारे पास दूसरा बॉडी डी है जो कि ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए और डी एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम में आएंगे. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.